नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, रायबरेली के एक जाने माने एक सफल बिजनेसमैन वीरेंद्र को नई नई उम्र की लड़कियों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उनकी उम्र 60 वर्ष के करीब थी। वीरेंद्र अपनी पत्नी नीलम पर बेहद अत्याचार करता था। कभी वो उसे ढंग से बात तक नहीं किया करता। नीलम जब उससे दूसरी लड़कियों के साथ देखती, उसे रोकने की कोशिश करती और तब वीरेंद्र नीलम को मारता पीटता, उस पर जुल्म करता। नीलम चुपचाप सब कुछ अपने सामने ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त करती रहती। वीरेंद्र अपने ही घर पर अपने पैसे के बल पर हमेशा नई नई लड़कियों को अपने घर बुलाकर उनसे रिश्ता कायम करता था और ये सब कुछ वो अपनी पत्नी के सामने ही किया करता था। उसे किसी बात का किसी से कोई भी डर नहीं था। वीरेंद्र अपनी विधवा बहू संध्या पर भी बुरी नजर रखता था और बार बार संध्या को अकेला देखकर उस पर भी झपट पड़ता था। लेकिन संध्या हमेशा ही अपने आप को किसी न किसी तरीके से हमेशा बचा लेती थी। नीलम भी संध्या का पूरा साथ देती थी और इसीलिए आज तक संध्या पूरी तरह से बची रही। लेकिन ये आदमी वीरेंद्र एक हवस का दरिंदा था। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब वीरेंद्र का छोटा बेटा रोहन, जो कि विदेश में रहता था, वो अपनी पत्नी मायरा के साथ वापस इंडिया आ चुका था। मायरा देखने में काफी खूबसूरत और जवान थी। एक बार जब उसे कोई देख लेना तो देखता ही रह जाए और जैसे ही मायरा को वीरेंद्र देखता है, बस वो भी उसे देखता ही रह जाता है। वीरेंद्र की नीयत बदल जाती है और अब वीरेंद्र अपनी छोटी बहू मायरा के चक्कर में पड़ जाता है। वो जानबूझकर मायरा को गले से लगाता है और फिर उसके शरीर को छूने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र का बेटा रोहन अपने पिता को पूरी सम्मान से देखता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पिता जैसा अच्छा आदमी और कामयाब इंसान तो कोई है ही नहीं। और दोस्तों, यहाँ पर वीरेंद्र बार बार मायरा को यानी कि अपनी बहू को देखने की कोशिश करता। कभी उसके रूम में ताका झाकी करता तो कभी बाथरूम में ताका झाकी करता और बार बार वो मायरा से बात करने की कोशिश भी करता है। जब भी रोहन अपने कमरे में नहीं होता तो मौका पाकर वीरेंद्र यानी कि मायरा का ससुर जी उनके कमरे में पहुंच जाते हैं और मायरा से बातें करने लगते हैं। मायरा भी अपने ससुर जी से खूब दिलचस्पी से बातें करती है। शुरुआत में तो वीरेंद्र एक आदर्श ससुर बनने का पूरा नाटक करता है और मायरा को बताता है कि तुम्हारी हर जरूरत का अच्छे से ख्याल मैं ही रखूंगा। और तब वीरेंद्र अपनी बहू के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाता है और उसे अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करता है। मायरा भी उसकी बातों में पूरी तरह से आ चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद रोहन यानी कि मायरा का पति बिजनेस के सिलसिले में बाहर चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वीरेंद्र मायरा को पूरी तरह से कन्विंस कर लेता है। मायरा को वो बताता है कि वो कितनी सुंदर है और वीरेंद्र मायरा को ये एहसास दिलाता है कि इस दुनिया में वीरेंद्र ही है जो मायरा का अच्छे से ख्याल रख सकता है, उसे हर खुशी दे सकता है, चाहे वो शारीरिक खुश हो और चाहे पैसों का खुश हो। और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है और ये दोनों बहू और ससुर अपने उस हद को पार कर लेते हैं जो शायद कभी भी एक ससुर और एक बहू को नहीं करना चाहिए था। वो दोनों पहले तो सबसे नजर बचाकर चोरी छुपे एक दूसरे से मिलने लगे और जब नीलम यानी कि वीरेंद्र की पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने इस पर आपत्ति जताई और तब वीरेंद्र ने उसे जान से मारने की धमकी दी। और अब दोनों ससुर जी और बहू जी ये सब कुछ खुलेआम सबके सामने करने लगते हैं। वीरेंद्र अपनी पत्नी के सामने ही अपनी बहू की खूबसूरती की शायरियां पढ़ने लगता है और तब मायरा भी खुश होकर कहती है कि मैं रोहन से तलाक ले लूंगी और आपसे शादी कर लूंगी। और तब वीरेंद्र कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं भी नीलम से तलाक ले लूंगा और फिर हम दोनों को कोई भी रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, दोनों अपने उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे होते हैं जिससे समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। वहीं पर दोस्तों, एक दिन फिर से वीरेंद्र की नजर अपनी बड़ी बहू
विधवा बहू संध्या पर पड़ती है और वीरेंद्र फिर से संध्या को कमरे में अकेले पाकर उस पर झपट पड़ता है, लेकिन संध्या उसे धक्का देती है और जोर जोर से चिल्ला देती है और कहती है कि पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए, लेकिन वीरेंद्र उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और तभी वहां पर नीलम पहुंच जाती है। नीलम संध्या को फिर से बचा लेती है। संध्या कमरे के बाहर आती है और खूब रोती है और कहती है कि बस और बर्दाश्त नहीं होता माँ, मैं क्या कर सकती हूँ। और तब नीलम और संध्या दोनों मिलकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और फिर दोनों मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान भी बनाती हैं। दूसरे दिन सुबह के 10 बजे के करीब संध्या खुद ही वीरेंद्र को वीडियो कॉल करती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि पापा आप ठीक कह रहे थे, मैं भी अकेली अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मुझे भी आपका साथ मंजूर है। मैंने देखा है कि मायरा बहुत खुश है और उसी तरह मैं भी खुश रहना चाहती हूँ। और फिर संध्या कहती है कि आज ही मैं आपके पास आना चाहती हूँ पापा, कहाँ हैं आप। और तब वीरेंद्र कहता है कि ठीक है, आज तुम फार्म हाउस पर चले आना। और उसके बाद वीरेंद्र मायरा को लेकर उसी फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। फार्म हाउस पर जाकर मायरा के साथ जमकर शराब पीता है, क्योंकि आज संध्या भी उसके चंगुल में पूरी तरह से फंस चुकी है। वीरेंद्र अपने जीत की खुशी मना रहा होता है और कहता है कि अब तो जीवन में रंग ही रंग है, एक हाथ में संध्या होगी और एक हाथ में मायरा, जीवन का अब आनंद आ जाएगा। और तब संध्या फार्म हाउस पहुंचती है, लेकिन आज संध्या के चेहरे पर डर नहीं था, वो एक अलग ही तरह से मुस्कुरा रही होती है और वो कहती है कि पापा आज ड्रिंक मैं बनाऊंगी। और तब वीरेंद्र कहता है कि पापा छोड़ो, मुझे तुम भी वीरेंद्र कहकर बुलाओ, देखो मुझे मायरा वीरेंद्र ही कहती है। और तब संध्या वीरेंद्र के लिए ड्रिंक बनाती है, मुस्कुराती है। वीरेंद्र बिना कुछ सोचे समझे गिलास उठा लेता है और कुछ ही मिनटों में उसकी हालत बिगड़ जाती है। वीरेंद्र का हाथ कांपने लगता है, उसकी सांसें लगातार तेज हो जाती है और वो वहीं लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ता है। और तभी उसके सामने नीलम आती है और कहती है कि ये सब कुछ मुझे वर्षों पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मेरी चुप्पी ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। और कुछ ही देर में वीरेंद्र तड़पता हुआ हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर मायरा बुरी तरह से घबरा जाती है, जोर जोर से वो चिल्लाने लगती है। और तब मायरा तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देती है। इंस्पेक्टर आते हैं, नीलम से सवाल पूछते हैं और इंस्पेक्टर कहते हैं कि आपने अपने पति की हत्या क्यों की। नीलम एकदम शांत आवाज में जवाब देती है कि इंस्पेक्टर साहब ये मत पूछिए कि आज मैंने ये क्या किया है, ये पूछिए कि मैंने इतने साल पहले ये सब कुछ क्यों नहीं कर दिया। और उसी समय वहां वीरेंद्र का बेटा रोहन भी पहुंच जाता है और वो अपने पिता की ये करतूत जानकर रोहन भी काफी शर्मिंदा होता है और दुखी भी। और उसी के साथ उसकी पत्नी ने जो उसके साथ विश्वासघात किया है उसके लिए भी वो पूरी तरह से टूट जाता है। नीलम और संध्या अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती हैं, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि कानून उन्हें अपने हाथ में ले लिया है और उसका परिणाम भी उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है रिश्तों की मर्यादाओं की। जब एक इंसान हवस में इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि उसे ये तक नहीं दिखाई देता है कि सामने कौन है और इससे हमारा रिश्ता क्या है। दोस्तों, ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी हम आपको सुनाते ही रहेंगे। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए